जब से बीजेपी एनडीए गठबंधन जब टूटा है, नीतीश कुमार जी जब वहाँ महागठबंधन में गए हैं, तब से विकास कार्य गति थोड़ा सा रुक गया है। कहाँ किसका अब इसमें दोष कहा जाए तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास थम सी गई है। ऐसा लग रहा है कि विकास को लकवा लग गया है। क्या कहेंगे आप? विकास, नीतीश जी के पास तो पैसा कहाँ है बिहार सरकार में, आमदनी के स्रोत तो होना चाहिए थे। जैसा कि कल सम्राट चौधरी ने एक अच्छी बात बताया कि हमारे पिताजी के द्वारा संस्थापन किया हुआ सत्य की कब्जा किया। मैं संकल्प लेता हूँ, उन्होंने पगड़ी बांध रखा कि जब तक नीतीश जी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूँगा। तो सारी जनता, बिहार की जनता तब बिहार के सम्राट बनाने के लिए चौधरी को तैयार है। राबड़ी देवी तो इस पर कुछ और कमेंट कर रही है। ऐसा क्या कमेंट? उनका कहना है कि ये बनिया से मन भर। एक कड़ा सवाल, हमें जहाँ तक लगता है कि शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे पूछना मजबूरी है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, कहाँ तक आपको उचित लग रहा है? इस पर कहाँ तक पार्टी का साइड? राहुल गांधी, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त बड़हरा विधानसभा के एक चर्चित चेहरा से मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ। भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं देखा जाता है तो कदावर नेता की तरह हर जगह आपको उपस्थित दिखते हैं। सुरभान सिंह है और जितने भी आप देखे होंगे, जो भी गरीब असहाय पीड़ित लोगों का कार्यक्रम होता है और वो लोग बुला दे तो सबसे पहले उपस्थिति सुरभान सिंह की अनिवार्य हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। स्वामी जी का दर्शन करने आप जा रहे हैं, पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, आपसे कुछ बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं स्वामी जी की बात आती है तो कितना भी दूर होते हैं तो आप पहुँच जाते हैं। क्या कहेंगे? स्वामी जी के शिष्य हैं हम लोग और इस क्षेत्र ही नहीं, पूरे भारत में विश्व स्तरीय में सनातन धर्म के इनसे बड़ा संत तो बड़ी कम देखने को मिला है। स्वामी जी एक, हमको तो लगता है कि कृष्ण के रूप हैं। और इस वक्त मैं आपको रामनवमी के समय चल रहा है, नवरात्र और नववर्ष, रामनवमी की ढेर सारी बधाई शुभकामना सारे देशवासियों को मैं देता हूं। और पूरे भोजपुर जिले वासियों से एक आग्रह है कि आए हम सब मिलकर अपने घर रामनवमी में एक भगवा झंडा लहराए हनुमान जी के नाम पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवा लहराए एक अपील है सुरभान सिंह के तरफ से। जानना चाहेंगे, लगातार लोकसभा का भ्रमण कर रहे हैं, जिला के कोने कोने में, प्रखंड में, गांव में जा के एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रयोजन क्या है, क्या कहेंगे? ये प्रयोजन था कि 31 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का लोकसभा में भाषण हुआ था। उस अभिभाषण में हल्ला चिल्ला के चलते लोगों के पास नहीं आया, तो केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे निश्चय लिया हम सब ये बूथ स्तरीय और शक्ति केंद्रों पर, पंचायत स्तर पर इस बात को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को पहुंचाएंगे, जो आगामी आने वाला 25 वर्षों की कल्पना पर है कि हमारा 100वां वर्ष, शताब्दी वर्ष कैसा मनाया जाए, कैसा भारत हमारा। इस बातों को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। बूथ सशक्तिकरण का पार्टी की तरफ से काम था, उसी दरमियान हम लोग दौड़ रहे थे। अच्छा, बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है, देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो सरकार है इस पर कई तरह के टिक्का टिप्पणी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कह रहा है लोग कि हो सकता है कि फिर भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, वहाँ जम नहीं पा रहे हैं, तरह तरह की बातें आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री की तो अपनी सोच हमेशा पलटी मारते रहते हैं, लेकिन भाजपा उनके लिए दरवाज़ा बंद कर चुका है। जब तक था भाजपा के साथ, भाजपा के चलते ही वो मुख्यमंत्री बने या जो भी रेल मंत्री भी बने, आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की देन थी। तो भाजपा ने उनके साथ तो हमेशा अच्छा ही किया, लेकिन उन्होंने देश के साथ बहुत अच्छा नहीं किया। तो आज देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या विकास, उनके तरफ से क्या ऐसा है, उससे कुछ नहीं। और भाजपा उनके लिए दरवाज़ा बंद कर चुकी है, भाजपा की तरफ नहीं आ सकते। कई तरह के आरजेडी के तरफ के, आरजेडी के जो नेता लोग हैं, कई तरह के बयानबाजी वगैरह करते हैं। अभी शिक्षा मंत्री का भी किस तरह का बयान आया था, उस पर भी चाहे कहीं भी कोई बात होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का किसी तरह का उसमें एक्टिविटी नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल ही वो शून्य रहते हैं, जैसे वो मुख्यमंत्री हो ही नहीं, मुख्यमंत्री कोई और हो और वो किसी रिमोट की तरह कोई उनको संचालित कर रहा हो। वो लोग जो बोलते हैं वही ये करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे रूप में थे, जो उनकी विचारधारा थी, वो एकदम अलग भिन्न पार्टी से, तालमेल तो कहीं से है नहीं। तो उनके यहाँ तरफ से, आरजेडी की तरफ से जो भी बयान आती है, वहाँ वो अपने आप को चुप रहना ही अच्छा महसूस करते हैं कि मैं चुप रहूँ ताकि सरकार तो चलानी है। अच्छा, चर्चा हो रही है कि अब की बार संसद आरा लोकसभा से सुरभान सिंह को टिकट मिलने वाला है। मतलब चर्चा हो रहा है, कहाँ तक क्या सच्चाई है तो मुझे नहीं पता है। शायद बीजेपी इनको टिकट दे, चूँकि जिस तरह आप लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कहाँ तक क्या सच्चाई है? देखिए, लगातार दौरा तो पार्टी के कार्यक्रम है। अब लोकसभा की
बात रही। हर एक कार्यकर्ता सोचता है मैं कहीं ना कहीं रहूं। वैसी बात है, जनता अगर इस तरह की सोच रही है तो मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जनता इतने स्नेह प्यार से हमें देख रही है। बाकी तो जो पार्टी का निर्णय है, अभी तो हमारे सांसद आर.के. सिंह जी हैं। आर.के. सिंह जी की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ गया और उनको सिक्योरिटी थोड़ी सी और हाई ये कर दिया गया, क्या कहेंगे आप इसको? आर.के. सिंह G20 के भी सदस्य में शामिल हैं। उनके लिए बाहर से विदेशों से भी कुछ बात होती है, बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी भी हैं, उस नाते उनके लिए सुरक्षा अनिवार्य थी। अच्छा, जानना चाहेंगे चूँकि लगातार आप जनता के बीच रहते हैं, जनता की समस्याओं का सुनने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि गठबंधन जब से बीजेपी एनडीए गठबंधन जब टूटा है, नीतीश कुमार जी जब वहाँ महागठबंधन में गए हैं, तब से विकास कार्य गति थोड़ा सा रुक गया है। कहाँ किसका अब इसमें दोष कहा जाए तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास थम सी गई है। ऐसा लग रहा है कि विकास को लकवा लग गया है, क्या कहेंगे आप? विकास, नीतीश जी के पास तो पैसा कहाँ है बिहार सरकार में? आमदनी का स्रोत तो होना चाहिए ना। ये केंद्र सरकार के नेतृत्व पर है। केंद्र सरकार हमेशा पैसे देते आई। 70% ज़्यादा जो भी विकास हुआ 70-75% केंद्र सरकार के पैसे पर। इनके पास अब तो पैसा रहे, अब तक तो केंद्र इस तरह भी पैसा देते, अभी अपना 25% पैसा जमा कर केंद्र देने के लिए तैयार है। केंद्र विकास के लिए कहीं पीछे नहीं हटती। अच्छा, जदयू की क्या स्थिति रहेगी? धीरे धीरे सब लोग जदयू से घसकते जा रहा है। देखिए, मीना सिंह भी जदयू छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गई, और भी बहुत सारे चेहरा है जो कि अभी आरसीपी सिंह तो छोड़ ही चुके हैं। बहुत सारे और भी, एक दावा पंचायत की मुखिया सुषुमलता जो पिछली बार जदयू से विधानसभा का सीट पे चुनाव भी लड़ी थी, अभी वो कह रही है कि नहीं, जदयू का विनाश हो जाएगा। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर से जदयू खत्म हो जाएगा। आने वाले चुनाव में आप देख लेंगे। आपको क्या लगता है जदयू की क्या स्थिति रहेगी? जदयू तो सही में विनाश होने के कगार पर आ गया है। नीति की कोई नीति ही नहीं जदयू के पास। अब तक भाजपा के साथ थे या कहीं भी थे, इनके साथ जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता थे या नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, वो सब भाजपा को देखकर या विकास को देखकर इनके साथ थी। जब इन्होंने आरजेडी के साथ, कहीं से कोई तालमेल नहीं, आरजेडी और नीतीश में किसी रूप में कोई तालमेल नहीं, तो बाकी सब नेताओं को लगता है कि मैं यहाँ इसी तरह हूँ, तो सभी हटता। मीना सिंह जबकि वो जब समता पार्टी का गठन हुआ था तो संस्थापक सदस्य में उनके पतिदेव थे, और पहले से भी भाजपा में आ सकती थी, उनकी डिमांड भी थी मीना सिंह जी, लेकिन मीना सिंह जी की उपेक्षा हुआ वहाँ, या बहुत सारे लोगों को उपेक्षा होती है, तो इस नाते सब लोग हटना चाह रहे हैं। अच्छा, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी कैसे देखते हैं आप? मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, पत्रकार की गिरफ्तारी तो नहीं होनी चाहिए थी। अब झूठ है, सच है, क्या है? मनीष कश्यप कुछ बिहार में लोगों को तो कुछ उजागर करता ही था। रोड रास्ते में, नदी नाले में, पहाड़ और पुलिया पर देख के बताया तो करता था। कभी कभी अचानक से स्कूल शिक्षकों के पास पहुंच के उनकी क्लास तो ले लेता था, इसलिए लोग अलर्ट थे। लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटका की बात में क्या सत्यापन थी, कुछ झूठ हो, लेकिन गिरफ्तार होने लायक नहीं था। मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके सरकार ने अपनी कमजोरी का परिचय दिया। तो आप देख रहे हैं सुरजभान सिंह जी हैं, जो कि लगातार हर गांव में घूम कर लोगों को जगाने की काम करते हैं, कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। हालांकि लगातार हर जगह घूम रहे हैं, बहुत सारे सड़क खराब भी दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की स्थिति दयनीय देख रहे हैं, बहुत सारी स्थिति चरमराई हुई देख रहे हैं, लेकिन मजबूर है चूँकि ये मजबूत नहीं है। और विश्वास से जनता चाह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इनको एक मजबूत स्तंभ बनाए, ताकि लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, भोजपुर का विकास हो। जैसे कि चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, तो जदयू की स्थिति कमज़ोर होते जा रही है, ऐसा इनका कहना है, और भी तमाम नेताओं को कहना है कि जदयू की स्थिति कमज़ोर होते जा रही है। कहीं ना कहीं जदयू ने महागठबंधन के साथ जो जुड़ाव करके जो निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं अपने लिए घातक किया है। और क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, हमारे बिहार प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी आए, बड़े बोल्ड हैं, बड़े इनके पिताजी के समय से ही था, और समता पार्टी के संस्थापक सदस्य में इनके पिताजी थे। जैसा कि कल सम्राट चौधरी ने एक अच्छी बात बताया कि हमारे पिताजी के द्वारा संस्थापन किया हुआ सत्यों की कब्जा किया। मैं संकल्प लेता हूं, उन्होंने पगड़ी बांध रखा कि जब तक नीतीश जी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूँगा। तो सारी जनता, बिहार की जनता तब बिहार के सम्राट बनाने के लिए चौधरी को तैयार है। राबड़ी देवी तो इस पर कुछ और कमेंट कर रही है।
ऐसा क्या कमेंट उनका करेंगे? कहना है कि ये बनिया से मन भर गया तो भूमिहार पे विश्वास सुनिए, करें। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, जात पात की पार्टी नहीं है। कभी ब्राह्मण रहे हैं, कभी क्षत्रिय रहे हैं, कभी बनिया रहे हैं, कभी जादव भी रहे हैं, कभी कोयरी रहे हैं। ऐसा पार्टी ने सभी जातियों के समीकरण से आए दिन कभी न कभी बनाते रहती है। आप देखिए, शुरू से लेकर ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, बनिया, जादव सभी लोग बने, तो अभी कोयरी का कभी नहीं बने, तो अब बने। ऐसा नहीं कि मन भर गया, बनिया कब थे? अच्छा, बनिया चलते पहली बार। चलते चलते एक कड़ा सवाल, हमें जहाँ तक लगता है कि शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे पूछना मजबूरी है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, कहाँ तक आपको उचित लग रहा है? इस पर कहाँ तक पार्टी का साइड? राहुल गांधी जी का असंसदीय भाषा, किसी को गाली गलौज करके नहीं, विरोध करना सबकी अपनी रुचि है। हम भी विरोध कर सकते हैं, हमारी भी विरोध हो सकती है। राहुल गांधी जी डायरेक्ट किसी प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, और कांग्रेस के काल में भी ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है, उसी घटना के दोहरीकरण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और साथ देने के लिए। सुरभान सिंह है, कदावर नेता जाने जाते हैं। बड़हरा विधानसभा ही नहीं, यदि बात किया जाए तो पूरे लोकसभा में इनकी चर्चा हुआ करती है। सुरभान सिंह जहां भी चले जाते हैं 10-20-50 लोग तो अपने इर्द गिर्द जरूर मिल जाते हैं, चूँकि ये हर किसी को मदद करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अलग अलग नज़रिया से अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो चर्चा, कुछ लोगों के बीच चर्चा ऐसा भी हो रहा है कि अब की बार लोकसभा का सीट RK सिंह को नहीं बल्कि सुरभान सिंह को मिलने वाला है। कहाँ तक क्या सच्चाई है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन चर्चा हर जगह बनी हुई है। जिस तरह एक अभियान के साथ पूरे लोकसभा के हर गांव में जा जाकर और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और हर जगह हर घर में भगवा लहराने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरभान सिंह की एक अलग छवि दिखती है। लगातार एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। किसी को कोई भी परेशानी होती है तो ये प्रयास करते हैं कि नहीं, उनका साथ दिया जाए, चाहे वो रांची रहते हो या मुंबई रहते हो या दिल्ली रहते हो। चूँकि लगातार कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा रहता है तो इनको जाना पड़ता है, तो हर जगह जाते हैं, लेकिन बस सुन लेते हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में भोजपुर में किसी को कोई समस्या हो, या रांची झारखंड में भी किसी की समस्या हो, या कहीं भी कोई इनको कोई फ़ोन कर देता है, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों ने देखा है। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं कोई इनका प्रशंसा का पुल बांध रहे हैं, हमने देखा है ऐसा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा किस नज़र से इनको देखती है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लोगों में एक चर्चा जरूर है कि अब की बार लोकसभा निश्चित तौर से भाजपा इन पे विश्वास जमाएगी। अब देखना है आगे होता क्या है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल के साथ। अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।